दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव, रोचन, ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए भगवान यज्ञ नारायण के दक्षिणा देवी के गर्भ से। इन सब के भी तात्पर्य हैं, ये जो 12 पुत्र हैं इनके भी तात्पर्य हैं। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, दक्षिणा भगवान की शक्ति है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में तामसी यज्ञ के लिए कहा गया मंत्रहीन मदक्षिणम, जिसमें मंत्र का ठीक से प्रयोग न हो और दक्षिणा न दिए जाए, उसको तामसी यज्ञ कहते हैं। दक्षिणा क्या है? दो बहुत ध्यान से सुने। दक्षिणा ब्राह्मण ने जो कुछ यज्ञ जप तप पाठ पूजा की है उसका मेहनताना नहीं है, उसका पारिश्रमिक नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, वस्तुतः वह केवल ब्राह्मण का सत्कार मात्र है। भगवान के एक नाम का भी मूल्य तीनों लोगों की संपत्ति देकर चुकाया जा सकता है क्या? भागवत जी का एक श्लोक, उसकी दक्षिणा कोई दे सकता है? ये मूल्य नहीं है। दक्षिणा एक विधि है, आवश्यक विधि, उस विधि का संपादन किया जाता है। और एकादश स्कंद में उद्धव जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, कुछ प्रश्न पूछे, उसमें एक प्रश्न पूछा काश्च दक्षिणा, दक्षिणा क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं दक्षिणा ज्ञान संदेश, ज्ञान संदेश ही दक्षिणा है। महाराज जी भक्तमाली जी बड़े विनोद में कहते थे, इसका अर्थ ये थोड़ी है दक्षिणा ज्ञान संदेशा की अनुष्ठान पूर्ण हो जाए और जजमान कोई ज्ञान ध्यान की बात पंडित जी को बता दे कि भाई भागवत जी में लिखा है दक्षिणा ज्ञान संदेशा, देखो हमने इतनी अच्छी ज्ञान की बात आपको बताई है, यही आपकी दक्षिणा है। ये अर्थ उसका नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण के द्वारा, यजमान के द्वारा, यजमान के माध्यम से भगवान का शास्त्र विधि से अर्चन और उनके समागम में परस्पर भगवत तत्व का बोध, भगवान का अर्चन समर्चन और भगवत तत्व का यजमान और ब्राह्मण दोनों के द्वारा भगवत तत्व का बोध, भगवत तत्व का समाराधन, यही वस्तुतः सच्ची दक्षिणा है। आप विचार करो, आपके घर में कोई ऐसा वैदिक शास्त्रीय अनुष्ठान न हो तो क्या इतनी देर आप बैठ सकते हैं? इतनी देर आप सुन सकते हैं? तो यह जो परस्पर जो भगवत चर्चा कथन श्रवण का जो अवसर मिला, यही ज्ञान संदेश है और यही वस्तुतः सच्ची दक्षिणा है। कि सच्ची दक्षिणा आपने हमको सच्ची दक्षिणा दी है। सच्ची दक्षिणा जानते हैं? ऐसी दक्षिणा जो कभी नष्ट नहीं होगी, अविनाशी दक्षिणा। मान लो ये गो नवरात्रि के अवसर पर आप हमें भगवान के चरित्र को कहने का अवसर प्रदान न करते तो हमारा यह समय कैसे जाता है? हम तो प्रमादी जीव हैं, हो सकता यह समय नष्ट ही हो जाता। लेकिन वस्तुतः इतने दिनों तक हमें भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, तो ये जो ज्ञान संदेश जो व्यासपीठ से जा रहा है, वस्तुतः ये ज्ञान संदेश देने में श्रोताओं की भूमिका है। इसीलिए दक्षिणा ज्ञान संदेश है, यही ज्ञान संदेश है, इसी का नाम दक्षिणा है। और वैसे तो श्रीमद् भागवत में व्रजांगनाओं ने कहा, अब ध्यान में ही दक्षिणा ज्ञान संदेश है। वक्ता को अवसर यजमान न दे, श्रोता न दे, तो वो ज्ञानोपदेश क्या करेगा? यही है ज्ञान संदेशा दक्षिणा, सच्ची दक्षिणा यही है।
वक्ता की सच्ची दक्षिणा यही है, वो ज्ञान का संदेश देता है, भगवान में उसकी बुद्धि का रमण होने लग जाता है, यही ज्ञान संदेश दक्षिणा है। दोनों कृतार्थ हो जाते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा का आदर करना चाहिए।